श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी को प्रणाम करते हुए मैं आज श्लोक 141 से श्लोक 146 का हम अर्थ समझेंगे। ठीक। चित्कलानंद कलिका प्रेम रूप प्रियंकरी नाम परायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी। चित्कला, चित्कला मतलब चैतन्य कला से युक्त जो कलाएं होती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। चित्कला सभी देहधारियों के मानस में आप चित्कला शक्ति के रूप में, जो कहते हैं कि जो 16 कलाएं चंद्रमा की होती है ना, नित्य देवियां होती हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाएगा, आप देखिएगा वाटर, आपकी बॉडी, चंद्रमा क्या होता है, वाटर का सिंबल होता है। आपकी बॉडी कैसे 70% वाटर है। तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाएंगी, आपकी बॉडी फिजिकल चेंज वैसे मूड्स में होते जाएंगे। आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा। तो ये क्या, यहाँ चित्कला, कलाओं की बात कर रही है कि जो चित्कला से युक्त, चैतन्य कलाओं से युक्त है। ठीक। आनंद कलिका, शी इज द बड ऑफ ब्लिस। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी परमेश्वरी। सो देखिए, एक भक्ति भाव में जाके आनंद होता है। एक होता है जब आप समाधि लगा के बैठते हैं और जब यहाँ पे एनर्जी आपकी जाती है और फिर उसमें जो आपको आनंद आता है। तो हर तरह का आनंद, पर मैं बोलूँगी अपने अनुभव से सबसे ज़्यादा आनंद तो माँ की भक्ति में। बस बैठ जाओ और उसको देखते रहो, उससे बातें करते रहो। वो आनंद का एक अलग ही वो है। ठीक है, आनंद उसकी एक ऑरा में ही अलग आनंद है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक बार बोला था कि जब तोतापुरी ने बोला द्वैत और अद्वैत में बड़ी लड़ाई होती है, समझ रहे हैं। जो मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो 13 साल से हूँ। एक तो जो सनातन के उस पर करवा रही हैं देवी सबको करके, शिव शक्ति। एक जो होती बिल्कुल भी एकदम फॉर्मलेस पे ले जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वो बुराइयाँ करना शुरू करते हैं, बुराइयाँ करना शुरू करते हैं, मतलब ये सिस्टम ऊंचा नीचा। तो मैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा उद्देश्य आपको हर चीज़ साइंस और भाव दोनों से समझाने का है कि कल एक जो सेना देवी की कहते हैं ना, ललिता की आर्मी है, वो आर्मी तैयार करना है कि कल जब आपको कोई ये बात बोल सके कि ये तो मूर्ति पूजा है, ये मंत्र पूजा है, इससे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। मेडिटेशन ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, मंदिर क्यों जाते हैं, और बहुत कुछ बोला जाता है। 13 साल में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी गुजरी, उनका स्ट्रक्चर्स को समझा, कैसे वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, कैसे थोड़ा सा ब्रेन वॉश भी हो जाता है। लेकिन जब आप हर एस्पेक्ट, किसी पे विश्वास नहीं करते, आप हर एस्पेक्ट को अपने उस पर तोल के समझते हैं, अच्छा ये बोले क्या ये सत्य है, दूसरा एस्पेक्ट क्या बोल रहा है। तो जो मैंने अपने अनुभव में पाया, दोनों का रास्ता एक ही है। ठीक है, दोनों का रास्ता अलग है लेकिन मंजिल जो है वो एक ही है। तो यहाँ रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी, जब तोतापुरी वाली मैंने पहले भी बताई कि वो उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार तो कर लिया। अब तोतापुरी 3 से 6 महीने रामकृष्ण के काली मठ वहाँ पे थे और उन्होंने पूरी साकार सीखा। रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि गुरु देव आपने सिखा तो दिया, तो लेकिन जो आनंद माँ के साकार रूप में ना, वो निराकार में कहाँ है। मजा ही नहीं उतना। कितनी देर आप बैठोगे समाधि लगा करके? सारा दिन क्या आप समाधि लगा के बैठ सकते हो? नहीं। तो वही आनंद की बात कही जाए, चाहे वो भक्ति का आनंद हो, चाहे वो ध्यान की अवस्था का आनंद हो। ठीक। उन दोनों आनंद में कौन है? त्रिपुर सुंदरी है, प्रेम रूपा, प्रेम की स्वरूप है, मूर्तिमान है जो साक्षात। अब बताओ, जो कहते हैं देवी क्रोध करेगी, अरे यहाँ नाम है, कोई बोले ना देवी क्रोध करेगी, उसको 730 नंबर ललिता सहस्त्रनाम श्लोक, देवी का नाम प्रेम रूपा है, देवी का नाम मित्र रूपणी है, देवी का नाम श्री माता है। कैसे करेगी भाई इतना? या तो ये नाम गलत है, या तो जो आप बोल रहे हो वो गलत है। ये नाम तो गलत हो नहीं सकते, ब्रह्मांड पुराण से निकले हैं, है ना। स्वयं साक्षात हयग्रीव ऋषि जो विष्णु के अवतार, उन्होंने अगस्त्य ऋषि को दिया है। तो ये नाम तो सही है। तो कहीं आप ही कुछ तोड़ मरोड़ कर रहे हो, या कुछ समझाने में और समझने में आपके कमी आ रही है। क्योंकि वो जो भी बता रहे हैं, अगर आप शक्ति को माँ नहीं मानकर सिद्ध करने में जाएंगे तो फिर छठी का दूध याद आपको आएगा। माँ मानोगे तो वो तो प्रेम रूपा है, आनंद रूपा है, मित्र रूपणी है, प्रियंकरी, शी हु ग्रांट्स व्हाट इज डियर टू हर डिवोटीज। जो भी इच्छा है ना, इतनी से इतनी इच्छा आप बोलोगे भी नहीं उससे, और वो आपको पूरा कर देगी।
जो तुम्हें प्रिय है सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुमने सोचा भी नहीं ना, तुमने डिमांड भी नहीं किया, अरे तो तुम्हारे पास वो अपने आप ऐसे चल के आएगा। अच्छा ये भी है, ये भी लग्जरी, अच्छा ठीक है माँ, बहुत ही वाइट। ब्लेस्ड, ठीक, कंटेंट एंड ब्लेस। वैसे तो इच्छाओं की कोई अंत नहीं है, लेकिन डिजायर छोटी मोटी ऐसे ही पूरी हो जाती है, ठीक। नाम परायण प्रीता, शी हु इज प्लेस्ड बाय द रेपिटेशन ऑफ हर नेम। नाम जप पे देखिए आजकल बहुत जोर है, देखिए स्वामी प्रेमानंद को देखिए क्या नाम जप क्यों है, इस बात का समझिए। अक्षर ब्रह्म कहा जाता है ना, पाणिनि के डमरू से वो शब्द निकले, नाद ब्रह्म है। अब जब अक्षर ब्रह्म है तो जो शब्द बना है वो भी तो उस ब्रह्म का रूप है, तो आप कॉन्स्टेंटली जब उसको रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान धारणा समाधि। धारण आप उस अक्षर को कर रहे हैं, उससे आप ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जा रहे हैं। तो अब जब समाधि की अवस्था में आप जा रहे हो तो धीरे धीरे विकार निकल रहे हैं, धीरे धीरे जब विकार, आप अपने उन 5 शरीरों के पार जा रहे हो, जब विकार खत्म हो रहे हैं, आप अपने शुद्ध अंतर मन की स्थिति में पहुंच रहे हो। तो इसीलिए उसको यहाँ पे नाम परायण प्रीता, साइंस भी समझते जाओ, ठीक। जो कोई बोले नाम जप करने से क्या होता है, जो तुम लोग नाम जप बोलते हो, हम तो ध्यान करते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं, थर्ड आई पे ध्यान करते हैं, सहस्त्रार पे ध्यान करते हैं, तो बोलना वो भी है और ये भी है, इसकी भी साइंस मुझे पता है, ठीक। और समझ में आ गया तो कमेंट में भी मुझे बताना। चलो आगे की बात करते हैं। नंदी विद्या, शी यूज द डाइटी वर्शिप बाय द नंदी मंत्रा, ठीक। नटेश्वरी, शी यूज द वाइफ ऑफ नटेशा, शिवा, शिवा को नटेश्वरी कहते हैं ना। अगस्त्यार एक लिखा हुआ है साउथ इंडिया में, कर्नाटकियन, जिसमें क्या बोलते हैं, मैं हर उसके अंत में भी गाती हूँ, तो वहाँ नटेश्वरी की बात है। आई जस्ट स्पीक 4 लाइन्स, क्योंकि जब ललिता की बात आती ना, रोक, ललिता का भक्त, ललिता का दीवाना, जहाँ मिल जाए ललिता को बस वही बताएगा, तो मैं बताना चाहूँगी, वो आप जाके सुनिएगा। उत्तरा उन्नी कृष्णन की आवाज़ में है ये। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके, नाग कंकन नटराज मनोहरी, देखिए नटेशा, नाग कंकन नटराज मनोहरी, ज्ञान विद्येश्वरी राज राजेश्वरी। नटेश्वरी आ रहा है ना, नटराज की, ठीक। आगे श्लोक 142, मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी, लास्य प्रियालय करी लज्जारंभा दिवंदिता। मिथ्या जगधिष्ठाना, हु इज द बेसिस ऑफ इल्यूजनरी यूनिवर्स, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोला जाता है ना, जो ब्रह्म वाक्य है वही, जो इल्यूजन उसने क्रिएट करके रखा है, 3 गुणों का जो आवरण बना के रखा है, इसमें भव सागर में जीव फंसा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मिथ्या। वही बात बोली गई है। भज गोविंदम मूढ़मते, भज ललिता मूढ़मते। मुक्तिदा, और ये जो माया उसने क्रिएट किया ना, भोग के लिए है, और दूसरे हाथ में मोक्ष लिए, लिबरेशन। तो इस माया को हटाएगा कौन, जिसने माया दी है, तो वही इस माया का पर्दा हटाएगी। इट विल मेक यू टू द कंटेंट टू दैट एक्सटेंट दैट यू विल रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ। मैं तो इस ट्रैप में फंसा हूँ, कितने लाइफ से फंस रहा हूँ, है ना। पुनरपि जन्मम, और इच्छाएं तो खत्म ही नहीं हो रही हैं, लौट लौट के आ रही हैं इच्छाओं से। आज ह्यूमन लाइफ मिल गई है, कल क्या पता क्या मिले, है ना। कहाँ जाए, आज इतनी अच्छी जिंदगी ललिता ने दी है, और नहीं दी है तो ललिता की कृपा से मिल जाएगी, ठीक। तो जो इससे बाहर भी आपको भव सागर से पार करेगी, वो कौन है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो ऐसी ललिता त्रिपुर सुंदरी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मुक्ति रूपणी, मुक्ति का फॉर्म है। लास्य प्रिया, लास्य जो है डांस का टाइप है, तो उसका जो लास्य प्रिया है। लय करी, शी हु कॉज एब्जॉर्प्शन, लय करने वाली। लय हो जाता है ना, 5 कार्य होते हैं। लय एक ये होता है कि लय चित्त की अवस्था होती है। तो कपिलोख्यान में 3 तरह की मुक्ति बताई गई है।
सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सॉरी 4 तरह की मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति। तो जब आप द्वैत में चल रहे होते तो अब वही आप अद्वैत में आएंगे तो एक किताब है स्पिरिचुअल एनाटॉमी, दाजी ने लिखी है, ठीक है। तो अब चक्रों के लेवल पे भी ये मुक्ति होती है, आप अगर चक्र से लेके चल रहे हो तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप उस कॉन्शियसनेस की स्टेट पे आते हो, आप चक्रों पे वाइब्रेशंस रिलीज करना शुरू करते हो, आप मेडिटेट करते हो, तो धीरे धीरे ना आप उस पॉइंट के साथ, दे आर डिफरेंट पॉइंट्स, श्री चक्र देखो उसमें डिफरेंट 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 पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, ट्रायंगल्स बने, तो दे आर द पॉइंट्स, ठीक। तो जब उन पॉइंट्स में आप लय करते हो, मेडिटेशन की एक स्टेट आएगी कि आप उस पॉइंट पे कमांड लोगे, आप उसमें लय हो जाओगे। तो उसकी भी मैं एक अलग से बताऊंगी, स्पिरिचुअल एनाटॉमी बुक है जिसमें वो मुक्ति के प्रकार दिए हैं कि जब आप अद्वैत लय, उसमें लय का क्या मतलब है। तो दोनों तरह का मैं लय का मतलब मैंने बता दिया, मुक्ति से यहाँ बात हो रही है, ठीक। लज्जा जो मॉडेस्टी के रूप में है। रंभादिवंदिता, रंभा के द्वारा, रंभा उर्वशी आदि जितनी भी अप्सराएं हैं उनकी द्वारा वंदित है। क्यों? क्योंकि अप्सराएं भी तो एक योनि होती है ना, ठीक है, उनकी बात की गई है। भवदाव सुधा वृष्टि, पापारण्य दवानला, दौर्भाग्यतूल वतुला, जरा ध्वांत रवि प्रभा। भव बंधन रूपी अग्नि से शमन करने के लिए अमृत रूपी वर्षा करने वाली, भव बंधन ही तो है ना, बताया था ना, भव रूपी बंधन रूपी अग्नि, ताप है ना यहाँ पे, भगवत गीता फिर से आ रही है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 तरह के ताप है। ताप क्या होता है? अग्नि के जैसे होता है। उन तापों पे अग्नि का शमन से करने के लिए अमृत रूपी वर्षा। तो जब ये ताप आपको सताते हैं तो आप आर्त परेशान होके, अर्थार्थी धन के लिए आप देवी की शरण में आते हैं। फिर आप ललिता सहस्त्रनाम, आपकी एक जो जर्नी शुरू होती है, आपकी इच्छाएं पूरी होती, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी इच्छा है, अगर आपके लिए वो सही है। इसलिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव, कभी कभी ना जब शुरू में बहुत ज़बरदस्ती हम भगवान से मांग लेते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए कभी सही नहीं होती है। तो अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखा है, अगर आप ललिता सहस्त्रनाम करें, शुरू में जो इच्छाएं हैं भाई वो तो मांगो, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं ज़बरदस्ती कभी मत मांगना माँ से। कह देना तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा। तो अब जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो ये अब आपको लगता है कि ये तो आप भव की अग्नि में फंसे, एक तरह का ताप तो आपका खत्म हो गया। अब जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारा वाला ताप है, तो फिर अब आप जिज्ञासु की तरह ढूंढते हो कि अब इनसे निकलने का क्या रास्ता है। इच्छाएं तो सारी पूरी हो गई, प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, धन भी आ गया, तब इस में जो आनंद देती है, फिर जब आप ललिता सहस्रनाम गाते हो, ललिता के हैं और ललिता के रहेंगे करके उसका भजन सारा दिन सुनाते हो लोगों को, जो आपसे मिलता है, तो वो एक आनंद मिलता है। और उसमें वो एक अमृत वर्षा, जो जितना ताप है ना आप भूल जाते हो, जिंदगी की जितनी परेशानियां, एक बार बस बैठ जाओ ललिता के सामने और बस देखते रहो उसको, उसके नामों को पढ़ते रहो, उसके पढ़ के उसे सुनाते रहो, तो वो जो वर्षा ठंडक यहाँ महसूस होती है, उसकी बात यहाँ की गई है, ठीक। दोनों तरह से आपको अर्थ समझा रही हूँ। पाप अरण्य दवानला, पाप अरण्य दवानला, पाप मतलब कर्मों के बीच संस्कार, मैंने बताया था, ठीक है। अरण्य मतलब जंगल को, दवानला दवानल के समान, जो हमने कर्मों के ना ढेर ढेर, कितने जन्म के ढेर लगा के रखे हैं। अब जब अंदर आप जाते हो, पिछले लाइफ्स में देखते हो, बहुत सारे, कितने सारे पाप, हर वक्त कर्म किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो, या तो शुभ कर्म होंगे या तो अशुभ कर्म होंगे। अशुभ कर्म आपके पाप कर्म के रूप में आएंगे, ये कर्म आपके सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्ति में आते हैं। तो जंगल, इस जन्म और पिछले जन्म के जंगल कर्म हैं, उनसे मुक्ति दिलाती है, ठीक है। वो माँ ललितांबिका है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। दौर्भाग्य तूल वतुला, जितना दुर्भाग्य ना, उसकी एक दृष्टि पड़ जाए तो वो उस दुर्भाग्य को हटा देती है, ठीक है। कैसे होता है? आपके कर्मों से होता है। तो जब आप साधना करते हो, आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा रहे होते हो, अपनी चेतना को माँ देख रही है, यहाँ प्रयास कर रहा है, तो उस जो कर्म आपके दौर्भाग्य का कारण बने थे वो क्लियर होना शुरू होते हैं, रबड़ होते हैं ना, उससे पिटना,
और बहुत गहरे होते हैं तो थोड़ा तो हल्का हो ही जाएगा, आएंगे तो है ही वो कर्म, लेकिन उतना नुकसान नहीं करेंगे। जराध्वांतर विप्रभा, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को हटाती हैं, उसी तरह माँ की कांति अज्ञान रूपी अंधकार को हटाती है। ललिता ही गुरु है, गुरु रूप में वो आती है। अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञानानंज शलाकिया, अज्ञान की उसको हटा के ज्ञान की ज्योति जिन्होंने जलाई है। श्लोक 144। भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्ते की घना घना, रोग पर्वत दंभोले मृत्यु दारु कुठारिका। भाग्याब्धि चंद्रिका, शी हु इज द फुल मून टू द ओशियन ऑफ गुड फॉर्चून। 16 कलाएं चंद्रिका के जब संपूर्ण रूप से चंद्रमा होता है तो कितना सुंदर लगता है। वो चंद्रमा की उस पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह आपका मन के सागर को, जैसे चंद्रमा की किरणें जब सागर में पड़ती हैं तो उल्लासित होती हैं ना, तो वैसे ही आपके जो भाग्य उसमें उसकी जो पड़ती हैं वो किरणें माँ की अनुकंपा की, तो आपका मन उल्लासित होता है, आपकी जिंदगी उल्लासित होती है। ठीक, चांदनी के समान है उसकी ग्रेस कहिए जिसको। भक्त चित्त के की घना घना, अपने भक्त के मानस मयूरों को आह्लादित करने के लिए मेघ रूपणी। क्या होता है जब बादल आते तो मयूर नाचने लगता है ना, तो जब ललिता का भक्त कहीं भी ललिता के बारे में सुनता है, ललिता को देखता है, हर वक्त ललिता के लिए कार्य करता है, तो हमेशा वो खुश रहता है, उल्लासित रहता है। जैसे मयूर बादल को देख के नाचता है ना, तो वैसे ही जो ललिता का भक्त होता है ना, वो बस ललिता के बारे में बता रहा है, ललिता की बातें कर रहा है, ललिता उसके आसपास बस सुन के ही वो खुश में आनंद में रहता है, मयूर की तरह उसका हृदय नाचने लगता है। रोग पर्वत दंभोली, थंडर बोल्ट दैट शैटर्स द माउंटेन ऑफ डिसीज। जितनी भी डिसीज है, बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, ताप बताया था ना, बता चुकी हूँ, उन तापों का जो नाश करती है। और उससे पहले लॉ ऑफ कर्मा भी मैंने बताया था, तो नाम सिमिलर है। ठीक, नहीं देखा तो पुरानी सीरीज जाके देखिए। मृत्युदारी कुठारिका, कुठारिका मतलब क्या होता है, आपका कुल्हाड़ी। शी हु इज द एक्स दैट कट्स डाउन द ट्री ऑफ डेथ। मैंने पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो साइकिल है लाइफ बर्थ की, उसको कैसे कट करती है, ये पिछले वाले वीडियो में बनाया है, पूरा वही नाम रिपीट हो रहे हैं, उसको बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक, तो वहां जाके इसको समझिए कि कैसे ललिता, जो भोग और मोक्ष की बात की जा रही है, वो मोक्ष का मतलब क्या है। ठीक, ये नहीं कि आप स्वर्ग चले जाओगे, एक्चुअल मीनिंग क्या है, और वो कैसे ये भव बंधन जन्म मृत्यु की साइकिल को कट करती है। तो यहाँ क्यों कहा जा रहा है वो डेथ की साइकिल को कट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अमृत पी लिया अब आपको दुनिया में कोई नहीं मार सकता, ऐसा नहीं है। शरीर है, नाशवान है, खत्म होगा, लेकिन आत्मा, आपकी आत्मा अमर है। समझ रहे हैं? तो यहाँ बात कॉन्शियसनेस की हो रही है आपके। ठीक, 145। माहेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना, अपर्णा चंडिका चंड मुंडासुर निषूदिनी। माहेश्वरी उज द महाईश्वरी, सुप्रीम गॉडेस। महाकाली, काली है वो, काल की काली, काला काली। महाग्रासा, जिसका ग्रास बहुत बड़ा है, मतलब सब कुछ बहुत, यहाँ पे ग्रास मतलब शी हु डिवर्स एवरीथिंग ग्रेट, मतलब बहुत बड़े की बात हो रही। महाशना, अधिक भोजन करने वाली, वे जो चर अचर दोनों का ही संहार करती है। देखिए यहां दुर्गा सप्तशती है, आप 13 चैप्टर जाइए, वहां मैंने समरी भी समझाई है कि रक्त बीज का वध देवी ने कैसे किया। रक्त बीज जहां गिर रहा था ना, उसके मुंह से उसके शरीर से जहां रक्त की बूंदें गिरती थी, उसी के समान बलशाली दैत्य उत्पन्न हो जाता था। सेम विथ अवर कर्मा। सो जो दो नाम है, महाग्रसा महाशना, ठीक है, हमारे कर्मों के संस्कार इतने एक के बाद एक, और दिन भर कर्म होते ही रहते हैं। ठीक, तो उन जो कर्मों के संस्कार को, उसका ग्रास इतना बड़ा है कि उसको भस्म कर देती है। ठीक, आगे
अपर्णा, शी हु ओज नो डेट, ऋण रहित। चंडिका, चंडमुंड का वध किया था। चंडमुंडासुर निषूदनी, चंडमुंड के बाद वही बात कही गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका श्लोक ये खत्म होता है। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता, हमारे कांचीपुरम की महारानी की जय हो। आने वाले वीडियो में उनकी कृपा से आगे के श्लोक लूंगी। श्री चक्रराज